हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्टेड अ न्यू वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगले ही वीडियो में हम कितने 5 एग्जाम्पल किए थे। अभी नाउ द एग्जाम्पल नंबर 6। द एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला है कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the results of 1000 cases। अभी एक यहाँ पर टेबल है कि डिस्टेंस बोला है फर्स्ट और फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन 4000 किलोमीटर उसमें कितनी बार टायर रिप्लेस हुए 20 टाइम। 4 to 9000 उसके कितनी बार टायर लेस हुए वो 201। और 9001 to 14,000 उसमें 355। और मोर देन 14,000 उसमें कितनी बार रिप्लेस हुए 445। तो फर्स्ट क्या बोला है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर it has covered 4000 kilometer. Now the second, it will last more than 9000 kilometer. Now the third, it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 kilometer and 14,000 किलोमीटर। देखो, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक रिकॉर्ड डिस्टेंस के बारे में रखा है कि यानी कि 4000 किलोमीटर घूमने के बाद कितनी बार उन लोगों ने टायर रिप्लेस किया, तो 20 टाइम। 4000 से लेकर 9000 तक किलोमीटर के ऐसे पहिए घूमते हैं तो उसके कितने टायर रिप्लेस किए, तो 210 टायर्स। 9001 to 14,000 तक किलोमीटर ऐसे किलोमीटर टायर घूम के आने के बाद कितने लोगों ने रिप्लेस किया, तो 325 टाइम्स। और 14,000 से ज़्यादा कितने लोग हैं, तो 445 टाइम्स उन लोगों ने टायर को रिप्लेस किया हुआ है। तो अभी फर्स्ट क्या बोला, इट विल नीडेड टू बी रिप्लेस बिफोर इट एज अ कवर 4000 किलोमीटर। यानी कितने लोग ऐसे हैं कि 4000 किलोमीटर से पहले इन लोगों ने टायर रिप्लेस किया हुआ, तो कितने लोग ऐसे थे, तो 20। तो फर्स्ट उसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल यहाँ पर कितने लोगों ने 100 कितने केस थे, टोटल 1000 केस थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ ए कि फर्स्ट के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी के 4000 किलोमीटर के पहले कितनी बार उन लोगों ने टायर रिप्लेस किया था 20 टाइम्स। तो यहाँ पर 4000 से पहले कितने लोगों ने टायर के नंबर कितने हैं 20, और टोटल केसेस कितने हैं 1000। तो यहाँ पर 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी 2/100 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0.02। नाउ द सेकंड, तो पी ऑफ बी अभी क्या बोला, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर।
तो मोर देन 9000 यानी 9000, तो ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो मोर देन यहाँ पर लिखना है कि मोर देन द नंबर ऑफ, मोर देन कितने, मोर देन द नंबर ऑफ 9000 किलोमीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर कितने लोगों ने किया है 9000 से ज़्यादा 325, और ये भी आएंगे, तो इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। 225 और 445 एडिशन करोगे तो कितना आएगा 770। ठीक है, तो 770, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी, तो 9000 से ज़्यादा लोग, कितने लोगों ने टायर रिप्लेस किया हो, तो 770, और टोटल केस कितने थे 1000, 0 कट हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.77। अब थर्ड में क्या बोला है कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस आफ्टर इट एस अ कवर समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर, यानी 4000 किलोमीटर से कम करने वाले 20 एंड 40,000, तो 40,000 से कम करने वाले कितने लोग हैं, तो 455। क्या बोला है कि इट विल नीड टू बी रिप्लेस आफ्टर, यानी कि 4000 के बाद वाले, तो 4000 के बाद वाले कितने होंगे 210, ये भी आएंगे कि ये 400 से ज़्यादा है, और कितने बोलो को कितने तक जाना है 14,000 तक, तो 14,000 तक यहाँ तक 325, तो इन दोनों का एडिशन करोगे कि ये तो मोर देन 14,000 है, तो ये आएगा नहीं, क्योंकि 14,000 से ज़्यादा है, 4,000 से ज़्यादा और 14,000 से कम, तो ये दोनों इतने लोग ही टायर ने रिप्लेस किया हुआ है, तो उसको यहाँ पर कर देते कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर that requires replacement between 4,000 किलोमीटर एंड 14,000 किलोमीटर। तो कितने थे 4,000 में, कितने 4,000 से ज़्यादा 210 प्लस 325 एडिशन करोगे तो कितना आएगा 535, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी इज इक्वल टू, उसके नंबर कितने मिले 535, और टोटल केस कितने थे 1000, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.535। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कि टायर मैन्युफैक्चरिंग की रिकॉर्ड रखा था, कितने टाइम के थे यहाँ पर 4,000 से कम लोगों ने कितनी बार टायर रिप्लेस किया, तो 20 टाइम्स। 4,000 से 9,000 के बीच में 210 टाइम्स टायर को रिप्लेस किया हुआ है। 9,001 to 14,000 किलोमीटर कितनी बार टायर को रिप्लेस किया, तो 325 टाइम्स। 14,000 से ज़्यादा कितने लोगों ने रिप्लेस किया, कितनी बार उन लोगों ने रिप्लेस किया, तो 445 टाइम्स। तो फर्स्ट आपको बोला था कि 4,000 से कम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 4,000 से कितनी बार टायर ने उन लोगों ने रिप्लेस किया 20, कितने टोटल रिकॉर्ड रखा था 1,000, तो टोटल 1,000, 0 कट हो जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। सेकंड पे क्या बोला था, इट विल लास्ट मोर देन 9,000, कितने तक लास्ट 9,000 तक, तो 9,000 तक, तो यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ पर 9,000 से ज़्यादा, तो 325 और 445, तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो टोटल कितना आएगा 770। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल 9,000 से ज़्यादा लोग कितनी 9,000 से ऐसे किलोमीटर के कितनी बार रिप्लेस किया हुआ, तो 770 टाइम टोटल्स, और नीचे टोटल्स कितने थे टायर 1,000, 0 कट हो जाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.77। अभी क्या बोला था थर्ड में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर बिटवीन 4,000 एंड 14,000, तो 4 एंड 14,000 के बीच में कितनी बार लोगों ने टायर रिप्लेस किया हुआ है, तो 210 प्लस 325, तो टोटल कितने होते हैं 535, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी इज इक्वल टू 535 अपॉन 1000, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.535। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 7। Now the example number 7, the percentage of marks obtained by students in the monthly unit test are given below। यानी कि एक मंथली का एक टेस्ट होता है, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में लोगों ने कितने परसेंटेज मार्क्स लाए, तो 69%। सेकंड का रिजल्ट कितना था 71%। थर्ड यूनिट टेस्ट का कितना था 73%। फोर्थ यूनिट टेस्ट का कितना रिजल्ट आया, तो 68%। फिफ्थ यूनिट टेस्ट का कितना रिजल्ट आया, तो 74%। अभी क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स गेट मोर देन 70%। यानी कि ऐसे कितने यूनिट्स लोगों ने 70% से ज़्यादा लाया, तो एक ये यूनिट टेस्ट में 70% से ज़्यादा है, एक ये और एक ये,
तो टोटल 5 ऐसे टेस्ट में 70% से ज़्यादा रिजल्ट मिला तो वो कितने 1, 2 एंड 3। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ ए टोटल यूनिट टेस्ट कितने 1, 2, 3, 4, 5, टोटल यूनिट टेस्ट कितने थे 5 मंथली यूनिट टेस्ट लिए, तो उसमें 70% से ज़्यादा रिजल्ट किस लोगों में मिला है, तो 1, 2 एंड 3। तो कितने नंबर में आएंगे, कितने नंबर में आएंगे 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5। तो नाउ द एग्जांपल नंबर 7 में ये बोला था कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 69% रिजल्ट आया, सेकंड यूनिट टेस्ट में 71%, थर्ड यूनिट टेस्ट में 73, फोर्थ में 68%, फिफ्थ में 74, यानी टोटल यूनिट टेस्ट कितने थे 5 थे। तो और 70% से ज़्यादा कितने यूनिट टेस्ट में आए, तो 1, 2 एंड 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5। Now the example number 8. An insurance company selected 2000 drivers at a random in a particular city to find a relation between age and accident. यानी कि एज और एक्सीडेंट के बीच के यहाँ पर टेबल दिया हुआ है। तो एज ऑफ ड्राइवर्स के यहाँ पर एज दी हुई है 18 to 29, 30 to 50 और 50 से ज़्यादा। तो यहाँ पर एक्सीडेंट इन 1 ईयर, यानी एक्सीडेंट कितने एक साल में हुआ है उसका यहाँ पर रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो 18 to 20 लाइक के बीच में बच गए वाले कितने लोग हैं, तो 440। सिंगल ड्राइवर मरा हुआ ऐसे कितने लोग हैं 18 to 29 के एज के बीच में 160। दो ड्राइवर एक साथ मरे हुए उसके कितने 110। थ्री ड्राइवर 61 और 3 से ज़्यादा 35। 30 और 50 की एज वाले जो ड्राइवर्स है वो जो बच गए वो कितने लोग हैं, जो एक्सीडेंट नहीं हुआ उन लोगों का 505 और एक मरे वो कितने 125। टू टाइम्स दो एक साथ मरे वो कितने 60। थ्री ड्राइवर्स मरे वो 20, 3 से ज़्यादा 18। 50 से ज़्यादा एज वाले ड्राइवर जो नहीं मरे यानी उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ वो लोग कितने 360 ड्राइवर्स, और एक सिंगल मरे वो कितने 45। फिर दो एक साथ मरे वो कितने लोग, दो ड्राइवर एक साथ मरे वो 35। थ्री ड्राइवर्स 15, 3 से ज़्यादा 9। तो अभी क्या बोला है कि बीइंग एज 18 to 29 ईयर्स, यानी 18 और 29 की ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग 3 एक्सीडेंट्स इन अ मोर देन, तो 3 एक्सीडेंट एक साथ हुए वो कितने लोग हैं 61। अभी यहाँ पर टोटल ड्राइवर्स कितने हैं, तो यहाँ पर बोला है 2000, तो टोटल ड्राइवर्स कितने हैं 2000 और एक साथ 3 एक्सीडेंट हुए वो कितनी बार 3 टाइम, तो 61 टाइम। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के लिए यहाँ पर, तो P ऑफ ए, तो टोटल ड्राइवर्स कितने हैं 2000 और 61 ड्राइवर्स यानी कि 3 एक्सीडेंट एक साथ हुआ वो कितने लोग हैं, तो 61। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 61 को 2 से डिवाइड करते हैं पहले, तो 3 2 जा 6, फिर कितना है 1 है। अभी यहाँ पर पॉइंट लगाओगे 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 6 में से 6 गए 0 हो जाएंगे। 2 5 जा 10, तो यहाँ पर कितना होगा 30.5, और यहाँ पर क्या होता है 1000 2 जा, और यहाँ पर 30.5 2 जा 2 कट, और नीचे कितने बचेंगे 1000। अभी 3 0 है तो यहाँ पर पॉइंट तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पर इसके आगे 3 प्लेस के आगे 0 लगाओगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं है 0, उसके आगे पॉइंट लगेगा तो 0.0305। ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी हो गई फर्स्ट की। अभी सेकंड के लिए क्या बोला, बीइंग 30 to 50 ईयर्स, तो 30 to 50 ईयर्स एंड हैविंग मोर और 1 एक्सीडेंट इन अ 1 ईयर, एक से ज़्यादा, तो यानी कि 30 और 50 और 100 और 1 से ज़्यादा यानी यहाँ तक आ जाएंगे। तो उसका क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे 125 + 60 + 22 + 18। तो यहाँ पर देखो सेकंड, द नंबर ऑफ ड्राइवर्स एज कितनी थी 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज एंड having 1 or more accidents in 1 year, तो 1 से ज़्यादा 125 + 60 + 22 + 18 टोटल करोगे कितना होगा 225। तो उसकी प्रोबेबिलिटी POP इज इक्वल टू 2000 ड्राइवर से, उसमें से जिसकी एज 30 to 50 और एक से ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ वो कितनी बार हुआ है, तो 225 टाइम। अभी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यानी 225 को
2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, अभी ये 2 1 जा 2, 5 नीचे उतरा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगाओ तो 0, तो 2 5 जा 10, तो कितना हुआ 112.5, और नीचे कितने बचेंगे 1000। अभी यहाँ पर 3 प्लेस है तो 3 प्लेस के आगे 0 लगा तो 0.1125। अभी थर्ड में क्या बोला है, द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, यानी नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैविंग नो एक्सीडेंट, यानी नो एक्सीडेंट वाले कितने ड्राइवर्स है, तो 440, 505 प्लस 360, द नंबर ऑफ drivers having no accident in 1 year is equal to 440 plus 505 plus 360, एडिशन करोगे तो कितना आएगा 1305। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी, टोटल ड्राइवर कितने थे 2000, और जो नई एक्सीडेंट हुआ वो कितने लोग हैं तो 1305, यानी 305 को 2 से डिवाइड करो तो 2 6 जा 12, यहाँ पर 1 0, 2 5 जा 10, 10 में से 10 गया 0, 5 नीचे उतर तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ तो 0, तो 2 5 जा 10, यानी 622.5, और नीचे कितने बचेंगे 2 से डिवाइड किया तो 1000, अभी 3 0 तो 3 प्लेस के आगे 0 लगा तो 6525, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.6525। नाउ द एग्जाम्पल 8 इज अ क्लियर। Now the example number y, consider the frequency distribution table which gives the weight of 38 students। तो 38 स्टूडेंट्स के यहाँ पर बोला है, तो 30 to 35 के जो वेट्स है वो कितने स्टूडेंट्स आते हैं 9, 30.5 to 40.5 के कितने स्टूडेंट्स आते हैं 6, 40 to 55 तक कितने आते हैं 45 तक 15, 45 to 50 तक कितने आते हैं 3, 50 to 55 तक कितने आते हैं 1 स्टूडेंट, 55 से 60 तक कितने 2 स्टूडेंट्स आते हैं, 60 to 65 वेट वाले स्टूडेंट्स कितने आते हैं 2 आते हैं, 60 to 71, 70 to 75 1 स्टूडेंट्स आते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 38। अभी क्या बोला था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल्स 46 to 50। तो 46 यानी ये 46 to 50 तक कितने स्टूडेंट्स आते हैं 3 स्टूडेंट्स आते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, यानी यहाँ पर फर्स्ट जो 40 to 60 50 तक कितने स्टूडेंट्स आते हैं 3 स्टूडेंट्स आते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 38। अभी हम 3 को 38 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी डिवाइड होगा नहीं, और 0 लगाओगे तो आ जाएगा। अभी यहाँ पर 38 7 जा करते हैं तो 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 35 और 3 कितने होंगे 7 7 8 56 7 7 3 जा 21 और 5 26, तो 266, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 और 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 2 में 2 जाएगा 0। अभी यहाँ पर और 4 लगाते हैं तो 38 9 जा करो, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27 और 7 कितने होते हैं 9 3 जा 27 और 7 34, तो यहाँ पर 38 8 जा करो, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 3 जा 24 है 304, यहाँ पर 3, यहाँ पर 10 6 3 में से 3 गया 0, अभी 6 जा करेंगे तो 9 जा करोगे तो कितना आया 342, यहाँ पर 5 10 8 5 में 8 18। अभी यहाँ पर 9 है 3 डिजिट चाहिए तो यहाँ पर एक ऐड करोगे तो कितना होगा 0.077, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 0.77। अभी क्या बोला है सेकंड के लिए, गिव 2 इवेंट्स इन द कॉन्सेक्स नो हैविंग वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर प्रोबेबिलिटी 1। क्या बोला है गिव 2 ऐसे ही कि हमें इवेंट्स बतानी है जिसमें इवेंट्स क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पर
हम मोर देन 38 वेट्स करेंगे, मोर देन 30 वेट्स, 30 से ज़्यादा वेट लेंगे और कहाँ तक लेंगे 75, यानी मोर से 30 से ज़्यादा, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखना है तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 के लिए कौन सी ऐसी इवेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो कंसीडर द इवेंट दैट स्टूडेंट्स वेट्स 30 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप टेबल देख सकते हो, तो 30.5 है, यानी 30 केजी वाले कितने लोग हैं, एक भी नहीं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पर, तो पी ऑफ ए, तो 30 केजी वाले कितने लोग मिले आपको 0, और टोटल कितने स्टूडेंट्स है 38, तो 0 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0। अभी हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा एग्जाम्पल जिसकी 1 आनी चाहिए। तो कंसीडर द इवेंट that students weighs more than 30 kg, यानी 30 से ज़्यादा वाले कितने लोग हैं, तो 30 से ज़्यादा वाले ये सारे के सारे कितने लोग हैं टोटल 38। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू 38 से ज़्यादा कितने वेट मिले 38, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 38 यहाँ पर कट हो जाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1। तो ये दोनों 0 और 1 प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल थे। तो 0 के लिए हमने 30 केजी वाले कितने लोग थे यहाँ पर, कोई भी नहीं, तो उसको 38 से डिवाइड करोगे 0 के तो 0 आएगा। अभी प्रोबेबिलिटी 1 का ऐसा एग्जाम्पल, तो हम क्या लिए कि 30 उसके जो वेट है वो 30 से क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो 30 से ज़्यादा, तो सारे के स्टूडेंट का जो वेट था यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हो, तो कितना था 30 से ज़्यादा था 38। तो ऐसे 38 स्टूडेंट्स है जिसका वेट क्या था 30 से ज़्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी 38, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 38, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1।